हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 का। इसमें 8 दिसंबर को जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएँ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। तो अनुच्छेद 30 में क्या है, ठीक है। तो अनुच्छेद 30 के तहत जो है संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों के लिए जो है सीमित था और ये इन्हें जो है धार्मिक या फिर भाषाई संरक्षण जो है प्राप्त था। किनके लिए था? अल्पसंख्यक के लिए था, ठीक है। तो अनुच्छेद 30 के बारे में ये फैक्ट हो गया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, ठीक है। तो कर्नाटक से इनको सोना मिलता था और आज भी सोना जो है नंबर 1 पे, सोना उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। हड़प्पावासी जो है विभिन्न स्थानों से कच्चा माल प्राप्त करते थे। राजस्थान से और ओमान से जो है कॉपर यानी कि तांबा मंगाते थे और टिन अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से जो है प्रीसियस स्टोन लाया जाते थे, ठीक है। अफगानिस्तान, ईरान और गुजरात से जो है प्रीसियस स्टोन लाया जाता था कब? हड़प्पावासियों द्वारा जो है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सिंगापुर के टी राजा कुमार को जो है, और उन्होंने जो है जर्मनी के डॉक्टर मार्क्स प्लेयर का स्थान लिया है। तो टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर के हैं उनको FATF का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं FATF का स्थापना कब हुआ था। तो FATF 1989 में G7 द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को रोकने और मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। इसका गठन 1989 और इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्यायपालिका कितने स्तर की होती है, ठीक है। भारतीय न्यायपालिका 3 स्तर की होती है। भारत में न्यायपालिका के सामान्य रूप से 3 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय आता है और उसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्तर आपके न्यायपालिका के हैं उत्तर भारत में हमारे, ठीक है। जुलाई 2022 तक इनमें से किस संगीतकार को भारत रत्न नहीं मिला है? तो ऑप्शन में आपका लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर और जाकिर हुसैन ऑप्शन में आपके थे, ठीक है। तो भारत रत्न 2001 में बिस्मिल्लाह खान को 2001 में और पंडित रविशंकर को जो है भारत सरकार ने 1999 में भारत रत्न दिया था, ठीक है। लता मंगेशकर को 2001 में मिला है, बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में, पंडित रविशंकर को 1999 में मिला है। लेकिन इसमें से जो है जाकिर हुसैन को अभी तक जो है भारत रत्न नहीं मिला है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम का एटॉमिक मास आपसे पूछा गया, परमाणु द्रव्यमान। तो इसका सिंबल क्या होता है? K होता है। एटॉमिक नंबर 19, ठीक है। एटॉमिक मास की बात करें तो 39 होता है। ये जो है AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। डिस्कवर्ड बाई, इसकी खोज किसने की थी? तो हम्फ्री डेवी ने जो है 1807 में इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था क्या, इनमें से कौन सा अनिवार्य रूप से एकल नृत्य है, ठीक है। एकल मतलब एक सिंगल आदमी द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम पारंपरिक रूप से क्या है? एकल नृत्य है जो मुख्य रूप से एक महिला नर्तक द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मोहिनी अट्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज, और उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है, ठीक है। यह गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती अभी जो है दिखाई नहीं देती है तो इसे गुप्त सरस्वती कहते हैं। नदियों के संगम पर स्थित है और संगम स्थल को क्या कहा जाता है? त्रिवेणी, ठीक है। तो ये फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? तो बंगाल की खाड़ी में सभी को पता है कि अंडमान द्वीप समूह है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI, ठीक है, IRDAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देवाशीष पांडा को जो है IRDAI का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और IRDAI का स्थापना वर्ष क्या है? 1999, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है IRDAI से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग वह स्थान होता है जहां डैश खेली जाती है। तो रिंग में जो है बॉक्सिंग ही होती है, तो मुक्केबाजी जो है करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इन द पैनक्रियाज डाइजेस्ट फैट? अग्नाशय में कौन सा एंजाइम जो है वसा को पचाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो छोटी आंत में जो है प्रोटीन को तोड़ता है। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिए और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाइपेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम रहा था? तो बिहार भारत में सबसे कम साक्षर राज्य जो है, और इसका जो है 63.82% जो है लिटरेसी रही थी। और सबसे ज़्यादा किसका? केरल का है, और जहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 94% है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ठंडी जलवायु है? तो टुंड्रा जलवायु जो है सबसे ठंडी जलवायु है। टुंड्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंडिचर? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है?
ऑप्शन में आपका क्या था, संपत्ति, उपकरण, भूमि, कंप्यूटर, फर्नीचर और सॉफ्टवेयर की खरीद। और इसमें से एक ऑप्शन आपका था, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पेमेंट आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्याज के भुगतान को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1791 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रमज़ान के लास्ट दिन को क्या कहा जाता है? तो ईद उल फितर जो मुस्लिम लोगों का त्यौहार होता है, उसके लास्ट दिन को कहा जाता है ईद उल फितर कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईद उल फितर। व्हाट वेयर क्राफ्ट पर्सन ऑफ बीदर फेमस फॉर? बीदर के शिल्पकार किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वे जो है तांबे और चांदी, कॉपर एंड सिल्वर में जड़ाई का काम के लिए प्रसिद्ध थे। कहाँ के? बीदर के शिल्पकार। और बीदर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन? एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर प्राणी है? ठीक है, तो उभयचर जानवरों का वह वर्ग है जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। अधिकांश उभयचर फेफड़े और त्वचा से दोनों से जो है सांस लेते हैं। और देख लेते हैं कौन कौन से आपके एम्फीबियन होते हैं। तो फ्रॉग होता है, टोड होता है और सैलमेंडर। सैलमेंडर आपका ऑप्शन में था, ये जो है आपका एम्फीबियन में आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैलमेंडर। 2015 FIH महिला हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी के लिपजिंग में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी के लिपजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेखा पुणेकर किस नृत्य से संबंधित हैं? ठीक है, ये आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सुरेखा पुणेकर एक भारतीय अभिनेत्री और लोक कलाकार हैं जो कि अपने लावड़ी प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। और ये जो है लावड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का नृत्य है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए भारत के किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये जो महाराष्ट्र सरकार के साथ जो है इसने समझौता किया है। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है UNEP का। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए। और UNEP का स्थापना वर्ष क्या है? 5 जून 1972 को जो है इसको स्थापित किया गया था। और इसी दिवस को जो है 5 जून को हम जो है इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस जो है मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? सबसे पहले G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान किसने ज्ञात किया था? तो ये G का पहला विश्वसनीय माप जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और ये जो है 1798 में किया गया था। इसका जो गणना था, इसकी वैल्यू कितनी थी? 6.754 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, और स्मॉल g की बात करें तो ये होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी वैल्यू आप लोग याद रखिए, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग गॉट द फेमस मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मेड? प्रसिद्ध मेहरौली लौह स्तंभ शिलालेख का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था, जिसको हम राजा विक्रमादित्य के नाम से भी हम जानते हैं। उसके द्वारा जो है इसकी स्थापना करवाई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में नहीं आता है? तो ये जो है आपका काऊ जो है प्राइमरी उपभोक्ता में आता है। बाघ और गिद्ध जो है तृतीय में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैलकुलेट द GDP इन इंडिया? भारत में GDP की गणना कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है भारत सरकार में GDP का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी श्वेता सिंह को 2 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय में PMO में जो है निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्वेता सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ टर्किश रूलर इन दिल्ली? दिल्ली में तुर्की शासनों का शासनकाल क्या था? तो गुलाम वंश को ही हम तुर्की भी कहते हैं, जिसे तुर्की कहा जाता है। और उसका जो शासनकाल था वो 1206 से 1290 तक भारत पर उसने शासन किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला शासक था, और ये जो है गुलाम वंश का यही संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 1212 से जो है 35 में मौलिक अधिकार का जो है वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ शुगर? इनमें से किस में शुगर की मात्रा सबसे कम होती है? ऑप्शन में था एप्पल, बनाना, मैंगो, पोटैटो। एप्पल मतलब सेब, केला, आम और आलू। तो इसमें सबसे कम जो होता है शुगर का, तो ये होता है आलू में 0.8 ग्राम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है या फिर नहीं है। क्वेश्चन जो भी पूछा गया तो यहाँ पे देखिए मोहिनी अट्टम जो है केरल का फोक डांस है और प्रमुख कलाकार इसके हैं हेमा मालिनी, तारा निडुगडी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्मा, तंकमणि, कनकरेली। ठीक है, तो ये सारे जो है कलाकार हैं किसी मोहिनी अट्टम से, और इसमें देख लीजिए आपका जो ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच हिल स्टेशन इज़ नोन एज उड़ामंडलम। ठीक है, किस हिल स्टेशन को उदमंडलम कहा जाता है, तो ये कहा जाता है उदगमंडलम यानी कि ऊटी तमिलनाडु में स्थित एक पर्यटन स्थल है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। खूबसूरती के कारण इस पर्वतीय स्थलों को जो है पर्वतीय स्थलों का रानी भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऊटी यानी उदमंडलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एटीपी। तो करेक्ट ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एक होता है आपका एडीपी, इसका होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो दोनों आप लोग याद रखिए, आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। वास्को डी गामा के द्वारा भारत की समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष किया गया था। तो 20 मई 1498 को जो है वो पहुँच गया था कहाँ पे, कोझिकोड जिले के कालीकट कप्पड़ गांव में पहुंचा था। और ठीक है, 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था और वह जो 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले में पहुंचा था कापड़ गांव में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 मई 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले फैमिली कोर्ट की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो ये शुरू हुआ था मुंबई में। फैमिली कोर्ट मुंबई वाज एस्टेब्लिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द 7 अक्टूबर 1989 में, और इट बिगेन विद 5 कोर्ट्स इनिशियली एंड ड्यूरिंग मई 1995। तो ये जो है फैमिली कोर्ट मुंबई में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो ये जो है 2015वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा। तो ये जो है 2023 में भारत में किया जाएगा और उड़ीसा राज्य में। ठीक है, राज्य अगर पूछ ले तो उड़ीसा राज्य में इसके जो है आयोजन किया जाएगा। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन और नीदरलैंड में जो है संयुक्त रूप से हुआ और नीदरलैंड जो है इसका विनर था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 2023 भारत में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो कोर में आपका पाया जाता है निकिल और लोहा। ये होता है कोर, ये होता है, ये आपका सबसे आउटर पोर्शन होता है क्रस्ट, ये होता है मेंटल और ये होता है कोर। ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का ये बना होता है और सिलिकॉन और मैग्नीशियम का ये बना होता है, और ये जो है इनर पार्ट्स होता है आपका निकिल और लोहे का बना होता है, निकिल और Fe। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए निकिल व लोहा। ठीक है, एंडीज पर्वत पर चढ़ाई के लिए किस जानवर का प्रयोग किया जाता है। तो एंडीज पर्वत आपका साउथ अमेरिका में है और लामा जानवर की मदद से जो इस पर चढ़ाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी औद्योगिक नीति जो है 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो है उद्योगों को 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें 17 विषय हैं। दूसरा क्या है निजी व सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें 12 विषय हैं। और तीसरा जो है निजी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी किस समिति से संबंधित है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, इस वजह से इसमें इंक्लूड किया गया, बाद में जो है क्वेश्चन प्राप्त हुआ। तो ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है और मणिपुरी नृत्य से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।